हे भगवान, इस बार मुझे आईपीओ का अलॉटमेंट लग जाए। मैं 11 नारियल का प्रसाद चढ़ाऊँगा। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कभी मुझे कोई अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें आईपीओ अलॉटमेंट नहीं लगता है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट किंग आज आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप बिना अलॉटमेंट लिए भी हर आईपीओ से पैसे बना सकते हो। जुलाई के महीने में 11 से ज़्यादा आईपीओ आने वाले थे और आधे से ज़्यादा आ चुके हैं। अब अगस्त के महीने में भी मोर देन 5 to 10 आईपीओ आने वाले हैं। जोमेटो और ये आ चुके हैं। अभी आने वाला आईपीओ पेटीएम, एलआईसी, अभी ग्लेनमार्क का चल रहा है, रोलेक्स का चल रहा है। ऐसे बहुत से आईपीओ और आने वाले हैं। तो आप बिना अलॉटमेंट मिले भी कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं वो बताऊँगा मैं आज। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को किसी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं लगता और बहुतों को इनमें भी नहीं लगने वाला है। उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगने वाली है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं एकदम ही अलग टेक्निक लेके आया हूँ। वीडियो स्किप ना करिए, पूरा सुनिए। उसके बाद आप एक बार अप्लाई करके देखना, इसमें प्रॉफिट नहीं होता, मेरी गारंटी है। वीडियो स्किप ना करिए, वरना कुछ चीज़ छूट गई तो आप गलत समझ जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगा सही से। यह ट्रिक शायद आपने यूट्यूब पे कभी नहीं देखी होगी। तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा और ऐसे ही यूनिक वीडियोस और आइडियाज़ के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए हमारे चैनल को, स्टॉक किंग को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन क्लिक करिए तो मैं वीडियो जैसे ही डालूँ आपके पास आए और आप उसका प्रॉफिट कमा पाए। आपके फ्रेंड्स फैमिली जिनको भी अलॉटमेंट नहीं लगता आप उनको शेयर करिए। मैं गारंटी लेता हूँ ये वीडियो देख के बहुत खुश होंगे और उनको ज़रूर प्रॉफिट होगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट, प्रॉब्लम विथ इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त अपनों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब अपन आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ों पर अपन डिस्कस करेंगे पहले। फिर सेकंड, मैं अपनी आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा आपके साथ। उसके रूल्स और रैशनल्स भी बताऊँगा। और फाइनली आपको आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का एग्जांपल बताऊँगा जिससे आपको ये स्ट्रेटेजी समझने में और आजमाने में बहुत ही आसान तरीके से आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम विद इन्वेस्टिंग इन आईपीओज। सो चालू करते हैं सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स विद इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त अपने को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जो मेजर प्रॉब्लम जो आईपीओ में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है वो है स्मॉल इशू साइज़ और लिमिटेड सप्लाई। मतलब जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। मतलब आईपीओ में जो सप्लाई है वो लिमिटेड और डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि स्मॉल इशू साइज़, क्योंकि मिनिमम अपने को सिर्फ 15,000 रुपये आईपीओ में लगा सकते हैं अपन। तो इससे क्या, जो छोटे से छोटे रिटेलर भी है वो भी सब आईपीओ के लिए अपने पूरी फैमिली के अकाउंट से लगाते हैं। इसकी वजह से सब्सक्रिप्शन जो होता है वो 4 से 5 से 10 से कभी कभी 50-100 गुना भी होता है अच्छा आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। तो इसकी वजह से 10 से 20 में से सिर्फ एक जने को मिल पाते हैं। इसकी वजह से सप्लाई जो है लिमिटेड है पर डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हमें आईपीओ नहीं अलॉट हो पाता है। और जो कंपनीज आती है ना वो बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप आती है, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है ना बहुत लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आता है लिमिटेड सप्लाई का। सप्लाई बहुत ही लिमिटेड रहती है यहाँ। सेकंड चीज़, जो आईपीओज होते हैं वो वाइडली कवर्ड होते हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। जैसे न्यूज़ में आना, ब्रोकर की वजह से, मीडिया की वजह से, इन सब की वजह से डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इनसे डिमांड क्रिएट होती है। यहाँ पर पहले तो लिमिटेड सप्लाई है और सेकंड डिमांड क्रिएट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो अलॉटमेंट रेशियो होता है बहुत पुअर होता है। लिमिटेड सप्लाई की वजह से अलॉटमेंट होता है हर एक को नहीं मिल पाता है। 20 में से 20 गुना सब्सक्राइब हुआ तो 20 में से सिर्फ एक जने को मिलेगा लकी ड्रॉ के थ्रू। और ऐसा भी नहीं होता है कि किसी को एक आईपीओ मिल गया तो दूसरा आईपीओ नहीं मिलेगा। ऐसा होता है हर एक में लकी ड्रॉ चलता है। तो इसकी वजह से बहुत से लोगों को अलॉटमेंट किसी भी आईपीओ में नहीं मिलता है। 10 से 15 आईपीओ में लगाने पर उनको एक में अलॉटमेंट मिलता है। क्या मतलब उसका? फिर अगर उसको इतना उनको अगर इन्वेस्ट करना पड़ता है 4 दिन के लिए अपना अमाउंट, 10 आईपीओ में भी लगाएंगे 40 दिन होता है, उसके बाद भी उनको एक आईपीओ मिलता है। वो भी कभी कभी वो मिलता है जिसमें ग्रे प्रीमियम बहुत ही कम होती है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया ज़्यादातर लोगों के बीच में सिर्फ निराशा लगती है, अलॉटमेंट नहीं लगता है। चौथी बात यहाँ है कि पीपल सब्सक्राइब मेनली फॉर लिस्टिंग गेन्स। बहुत सारे जो रिटेलर होते हैं वो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, अलॉटमेंट के लिए, आईपीओ के लिए डालते हैं। तो जैसे ही आईपीओ में उनको अलॉट होता है वो खुलते ही बेच देते हैं। तो उससे क्या होता है, ओवर सप्लाई हो जाती है। लिस्टिंग होते ही शेयर की सप्लाई बढ़ जाती है एकदम। जब आईपीओ लिस्ट होने वाला होता है तब तक तो बहुत डिमांड होती है, पब्लिक पैसा लगाने के लिए मरती है कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। पर जैसे ही लिस्टिंग हुआ, जिन लोगों को भी अलॉटमेंट मिला है वो सारे निकल जाते हैं।
इसलिए कई कंपनियां सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए आईपीओ में निवेश करती है। तो इसमें होता है लिस्टिंग वाले दिन बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाती है, उसके अगले दिन या उसी दिन बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है। इस वजह से जनरली ये देखा गया है कि जो स्टॉक रहता है वो सबमिट रहता है। तो इन सब की वजह से ही हमें एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी चाहिए टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओ। आईपीओ से पैसा बनाने के लिए हमें एक दूसरे स्ट्रेटेजी चाहिए। अगर हमको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उसके बिना भी हम मनी बना सकते हैं आईपीओ से, बट ये स्ट्रेटेजी उसी के लिए है जो बार बार अलॉटमेंट लगाते हैं। बहुत लोगों को नहीं मिलता, निराशा मिलती है, इसलिए आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ करिए और इससे पैसा बनाइए आईपीओ से। अब जैसे कि मुझे पता है कि अभी जुलाई में इतने आईपीओ आ गए और 2-3 और आएंगे, उसके अलावा अगस्त में भी 5 से ज़्यादा पेटीएम वगैरह सब आईपीओ आएंगे। बहुत लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, तो ये उन लोगों के लिए बहुत काम का वीडियो है, तो बिल्कुल स्किप ना करिएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के रेशनल की। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि लुक फॉर एंट्री अपॉर्चुनिटी आफ्टर द इनिशियल फ्रेंजी हैज़ ड्राइड। जैसे कि मैंने बताया कि लिस्टिंग वाले दिन पे एक्सट्रीम सप्लाई हो जाती है और 2 से 3 महीने तक इसमें कोई डिमांड नहीं रहती है। तो हम क्या करेंगे, 2 से 3 महीने का जब ये स्लो पीरियड हो जाएगा उसके बाद, तो सेकंड से 2 से 3 महीने का पीरियड तक इसमें डिमांड नहीं आती, पर उसके बाद हम ध्यान देंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि लुक फॉर गुड मोमेंटम स्टॉक ब्रेकिंग आउट टू न्यू हाई, क्योंकि आजकल सारे स्टॉक लिस्टिंग के बाद न्यू लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। वैसे स्टॉक्स में हमें नज़र गड़ाए रखनी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि थर्ड पॉइंट है जो स्टॉक विच इज ट्रेडिंग अबाउट द लिस्टिंग प्राइस एंड हिटिंग न्यू हाई हैव लिमिटेड सेलिंग ऑपरेशन। मतलब होता ये है कि जो स्टॉक होते हैं 1-2 महीने तक सप्लाई उसमें डिमांड नहीं रहती है, उसके बाद डिमांड आती है एकदम से, जो हमें उस पर नज़र रखनी है जो लिस्टिंग प्राइस से ऊपर है, ओके, और जो न्यू हाई बनाते जा रहे हैं। तो इन स्टॉक्स में आपको सेलिंग प्रेशर मिलने के चांसेस कम है। अब इसका रीज़न क्या है? जो स्टॉक के लिस्टिंग प्राइस के ऊपर है और न्यू हाई बना रहा है, इसका मतलब ये है कि सारे ही जो है इन्वेस्टर सारे प्रॉफिट में है। तो जिस इन्वेस्टर को आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है वो तो प्रॉफिट में है ही। तो इसका मतलब ये है कि जो सारे इन्वेस्टर है आर इन प्रॉफिट, सब प्रॉफिट में है। तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर देम टू पैनिक। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो शेयर सेल करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको अलॉटमेंट में मिला है। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो प्रॉफिट में है, और जिन्होंने लिस्टिंग के बाद भी ख़रीदा है वो भी न्यू हाई की वजह से प्रॉफिट में है। सो एवरीवन इज़ इन प्रॉफिट, सो देयर इज़ लिमिटेड चांस ऑफ सेलिंग प्रेशर। तो जहाँ पर सेलिंग प्रेशर कम होता है वहाँ पे स्टॉक बनने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमारा आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का रेशनल है। इसे हम सिस्टम में और एक रूल बेस्ड कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, आपको एंड तक पूरी, अगर बिना स्किप वीडियो देखोगे आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी रूल्स। तो अब हम आईपीओ ब्रेकआउट के स्ट्रेटेजी के रूल से जानते हैं। इसका पहला रूल है करंट मार्केट प्राइस मस्ट बी अबाव लिस्टिंग डेज क्लोजिंग प्राइस। तो लिस्टिंग दिन का, जिस दिन लिस्ट हुआ है शेयर, उसका जो भी क्लोजिंग प्राइस है करंट मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर लिस्टिंग प्राइस के करंट लिस्टिंग डे के प्राइस का क्लोजिंग प्राइस के हाई अगर कोई शेयर चल रहा है तो वो गुड सिग्नल है हमारे लिए। ये पहला रूल है। आज का टुडेज क्लोज मस्ट बी ग्रेटर देन लास्ट 120 डेज हाई। मतलब जो आज का जो क्लोजिंग है वो 120 दिन के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। 120 दिन का हाई मतलब 6 महीने का। आप गूगल पे सर्च करना शेयर और 6 मंथ पे क्लिक करना, क्योंकि एक महीने में 20 ट्रेडिंग डे होते हैं। तो क्या 120 डेज़ मतलब 6 मंथ होता है। 180 डेज़ होते हैं ऐसे, बट 30 डेज़ में सिर्फ 20 डेज़ मार्केट ओपन होता है, इसलिए 120 डेज़ मीन्स 6 मंथ का आपको देखना है, 6 मंथ हाई देखना है। अब आप बोलोगे 120 दिन का लॉजिक क्या है? 120 दिन का ये लॉजिक है कि ऐसा नहीं है आपको एक महीने में अगर 20 ट्रेडिंग डे पकड़ोगे तो इसका मतलब होता है 6 महीने में 120 दिन। जो मैंने फ्रेंजी ड्राइड हो जाएगी उसकी बात की थी, तो ये मैं बताना चाहता हूँ 3 से 6 महीने में उसकी फ्रेंजी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। और फिर कोई स्टॉक अगर न्यू हाई हिट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें एक्चुअल रियल डिमांड है और स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब और ऊपर जाने की पावर रखता है, डिमांड ज़्यादा है। सो वी विल चूज़ दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स विच आर करंट मार्केट प्राइस से वो ज़्यादा हो, क्लोजिंग प्राइस से लिस्टिंग के, और 6 मंथ के ग्रेटर पे चल रहा हो। थर्ड रूल इसका ये है कि अपन कोई भी स्ट्रेटजी या कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है।
तो इस स्ट्रेटजी में भी अब हम एक स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे जो ज़्यादातर कभी मतलब 99.9% हिट नहीं होता है, पर कभी 0.01% भी अपन रिस्क क्यों लें। यह स्टॉप लॉस होगा 20 डे का नीचे का क्लोजिंग, मतलब एक 1 मंथ का जो लो होगा वो, क्योंकि कोई भी स्टॉक होगा 20 डेज़ के लो चले जाता है तो वो एक सिग्नल होता है कि वो स्टॉक और नीचे जाने वाला है, क्योंकि उसमें जो मोमेंटम था, डिमांड थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो हमें उसमें से एग्जिट कर देना चाहिए। 20 डेज लो जितना होता है वो हमें स्टॉप लॉस लगाना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ना उसका लास्ट रूल ये है कि टेक एंट्री इफ ऑल द अबाउट थ्री कंडीशन आर मेट विद इन 1 ईयर लिस्टिंग। अगर ये ऊपर की तीनों कंडीशन मैच होती है फिर ये आपको उसमें हाथ डालना है, स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। पहला रूल क्या था कि करंट प्राइस जो होती है वो लिस्टिंग डे के क्लोजिंग से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड ये होता है कि 120 डेज़ हाई से ज़्यादा ऊपर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। थर्ड ये होता है आपको स्टॉप लॉस लगाना है 20 डेज़ लो पे, 20 डेज़ लो जो है उस पर स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ये तीनों कंडीशन हमें लिस्टिंग के दिन से 1 साल के अंदर अंदर मिलनी चाहिए। किसी स्टॉक ने 1 साल के बाद ये कंडीशन मीट की तो हम उसे नहीं देखेंगे, क्योंकि उसका रेशनल जो रूल होगा वो अलग बन जाएगा, उसमें वो IPO वाली बात नहीं रहेगी। तो अब इसे मैं आपको एक सिंपल चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वर्क करती है, ये कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा, कैसे स्टॉक आपको मिलेगी, अब मैं ये बताऊँगा आपके सामने। अब मैं एक इलस्ट्रेशन बता के आपको समझाऊँगा। कोई भी स्टॉक प्राइस है उसका इशू प्राइस जैसे आप देखिए 100 रुपीज़ है इशू प्राइस, ओके। इशू प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है और उसकी लिस्टिंग जो हुई है वो 150 पे लिस्टिंग हुई है उसकी। सीधा 50% का प्रॉफिट लिस्टिंग डे पे ही हो गया। उसके बाद वो जो स्टॉक है थोड़ा साइडवे ट्रेड करता है, उसके बाद थोड़ा हाई भी मारता है 180 रुपये का, और वो फिर धीरे से नीचे आ जाता है एंड अगेन इट मूव्स स्लाइटली लोअर। ये नीचे 175 पे लो बना लेता है। अब 175 का लो मारने के बाद ये जैसे ही ये स्टॉक ऊपर निकलता है तो मान लीजिए 190 पे क्लोज़ हुआ, तो ये हुआ अपना ब्रेकआउट प्राइस। 190 पे क्लोज़ हुआ तो ये जो होगा ना अपना, ये अपना एंट्री प्राइस है। 190 जो है ना 190 ये अपना एंट्री प्राइस है, एंट्री प्राइस। क्योंकि तो देखिए जैसे लास्ट 6 महीने का अगर ये 180 हाईएस्ट प्राइस था तो ये लास्ट 6 महीने के रूल को, पहला रूल था अपना 6 महीने के ऊपर हाईएस्ट होना चाहिए, ओके। पहला रूल ये होना चाहिए जो अपना जो क्लोजिंग होना पहले दिन की लिस्टिंग डे की उससे हाई होना चाहिए, उससे तो हाई है, प्राइस चल रहा 190। सेकेंड रूल ये था कि हाई जो है ना लास्ट 6 मंथ का 180 था, 180 के भी ऊपर है ये, ओके। आखिरी 6 महीने के हाई से भी ऊपर है, ओके। थर्ड रूल अपना ये था, थर्ड रूल था अपना स्टॉप लॉस लगाने का। इसने हाई तोड़ा है मतलब इसमें मोमेंटम ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा है। तो मैं बताया था कि ऐसे स्टॉक्स में सप्लाई प्रेशर कम होगा। क्यों सप्लाई प्रेशर कम होगा? क्योंकि जिसने 100 रुपये लिया है वो भी प्रॉफिट में है, 190 रुपये, तो जिसने 150 में लिया है वो भी प्रॉफिट में है, लिस्टिंग के बाद लिया है वो भी प्रॉफिट में है, जिसने 180 पे लिया वो भी प्रॉफिट में है। तो एवरीवन इज़ इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे सप्लाई प्रेशर के चांसेस कम है शेयर के नीचे आने के, इधर अपसाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये एक सिंपल इलस्ट्रेशन और लॉजिक अपनी बात रखने के लिए मैंने आपको समझाई है। उससे एक इलस्ट्रेशन है, एक लॉजिक है सिंपल सा, जो मैंने अपने इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको बताई है, समझाई है। आपको इसमें स्टॉप लॉस जैसे 20 डेज़ का 175 है तो आपको 179.90 पे आप परचेस करते हैं, 175 को स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि ये 20 डेज़ लो है। ये हाई है 6 मंथ का, 180 के ऊपर आपको बाय करना है। थर्ड रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया और फर्स्ट रूल भी हो गया जो 150 लिस्टिंग डे पे क्लोजिंग मान लीजिए 160 था, 160 के ऊपर है, ओके। तो ये इसमें सारे रूल आ गए। तो आपको 1 ईयर के अंदर ऐसा मिलता है तो आपको बाय कर लेना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पर ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम कर चुकी है और करा है। अब आपके सामने है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का स्टॉक का ग्राफ।
डेली ग्रोसेस प्राइस देख सकते हैं आप, और आपको कुछ बैंड भी दिखेंगे जो नीचे ऊपर होते हुए दिखेंगे आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये बैंड मिलेगी कैसे। तो सबसे पहले आपको अपने इंडिकेटर्स पे जाना है। ओके, गो पे नहीं, सॉरी, उस पर आपको लिखना है IPO। ये आ गया हम हैप्पीएस्ट माइंड के चार्ट पर। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लिस्टिंग प्राइस थी वो कुछ यहाँ पर थी। आप देखिए यहाँ लिस्टिंग प्राइस जो इसकी थी, स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से। ये देखिए आप यहाँ इसकी लिस्टिंग प्राइस, ये देखिए आज ये स्टॉक चल रहा है 1348। उसकी जो लिस्टिंग प्राइस थी ना, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखिए आप, ये जनवरी में आया था। ओके, इसकी जो लिस्टिंग प्राइस थी ना, मैक्सिमम डाल दीजिए डाटा, ये 18 सितंबर, अब तक 1 साल नहीं हुआ है। ओके, जो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी वो आप देखेंगे आराम से, आपको यहाँ दिखेगी। इसकी लिस्टिंग प्राइस थी 165, तो ये इशू हुआ था, बट इसकी लिस्टिंग प्राइस जो थी ना वो 351 थी, मतलब 100 से भी ज़्यादा। अब मेरी बात सुनिए, 351 इसकी लिस्टिंग प्राइस थी। अब आप देखिएगा, मैं आपको ये पूरा मैक्सिमम चार्ट बता रहा हूँ। जो इसका 6 मंथ लो था, ओके, आप देखिएगा, इसमें देखिए अपने लिस्टिंग प्राइस आपको मिल गई 165 उसके। अब देखना आप जो लिस्टिंग प्राइस था, जो 6 मंथ का अपन चार्ट देखेंगे मैक्सिमम, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था इसने। जो ओपनिंग था 311 था, तो उस दिन ये हाईएस्ट गया था 350 थी। ओके, तो आप देखना यहाँ पर इसने ब्रेकआउट, जब 18 को लिस्ट हुआ था, 25 तारीख तक इसने ब्रेकआउट दे दिया था। ओके, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद अपना जो स्टॉप लॉस था वो 20 डेज लो था। ओके, 1-2 महीने तक तो इसमें मूवमेंट नहीं हुई थी, बट जो आखिर के 6 मंथ आप देखिए, यहाँ पर देखिए हाई बनाता है एक। ओके, जब ये हाई बनाया था इसने, ओके, अपने को कुछ नहीं देखता। अपना सबसे पहला रोल क्या था, अपने को सबसे पहले 6 महीने का जो है हाई से ऊपर चाहिए प्राइस, ये हाई के ऊपर था। ओके, सेकंड चीज़ इसमें ये थी, हाई के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, बट सेकंड रूल अपना ये था, अपने को मेन तो जो लिस्टिंग प्राइस के हाई है उसके भी ऊपर चाहिए। तो लिस्टिंग प्राइस तो 347 थी, तो आप मान लीजिए हाई 400 रुपीज़ होगा, 400 रुपये हाई था उसका। ओके, फिर उसके बाद अपन ने 3 से 5-6 महीने बाद अपन ने जब शेयर को देखा, मतलब जैसे आप देखिए ये सितंबर में लॉन्च हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब अपन ने मार्च में, इस साल के मार्च में जब अपन ने इसको देखा, ये देखिए फरवरी मार्च, वो अब इसने हाई बना रखा था 556, और यहाँ पर इसने हाई ब्रेकआउट किया 672 पे। उस दिन का लो था 672 पे, और लो कितना था 540 36 का स्टॉप लॉस के साथ 668 का हाई तोड़ने के बाद अपने बाय किया। तो ये नीचे आया है, पर 540 का आपका स्टॉप लॉस इसने एक बार भी हिट नहीं किया है, और आज ये शेयर है 140 से, मतलब आपका अमाउंट जो है ये डबल कर चुका है। अगर 6 महीने बाद आप लेते हैं ये सारी तीनों चीज़ें देख के, तो ये जो आपका अमाउंट है डबल हो चुका है। ये प्रूफ है, आप एंजल ब्रोकिंग वगैरह कहीं में भी देखेंगे, आपको सब में दिखेगा। ये देखिए अपन आया एंजल ब्रोकिंग IPO पे 274 था। ओके, ये लिस्ट हुआ था, ओके, प्लस में ही हुआ था प्रीमियम पे। उसके बाद आप देखिए 6 मंथ मान लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मान लीजिए ये भी, तो मार्च तक आप देखेंगे, मार्च तक ये देखिए 290 रुपीज़ चल रहा था। ओके, पर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है अप्रैल में, कहीं पर अप्रैल में 332 पे। अगर आप 332 पे बाय लेके 20 डेज़ का लो 292 पे अगर स्टॉप लॉस लगाते, तो उसके बाद देखिए एक बार ये 292 स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ है, और ये ऊपर जाते जाते 200 के आपके 1305 कर चुका है। मतलब आपके पैसे 5 से 6 इंटू मल्टीप्लाई कर चुका है। ये स्ट्रेटेजी 99.9% वर्क करती है हर IPO में। बस ये 3 रूल का आपको ध्यान रखना है। आपको स्टॉप लॉस, जैसे आपने यहाँ बाई किया तो आपको स्टॉप लॉस 295 का लगाना है। उसके बाद ये मार्केट अप जाता ही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या डिमांड बढ़ जाती है, सब प्रॉफिट में रहते हैं, तो डिमांड क्या बहुत ज़्यादा रहती है। मेरी गारंटी है ये स्ट्रेटेजी आपको 99.9% प्रॉफिट कमा के देगी। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी, आप पेपर ट्रेड करने की जगह आप इसको, जो IPO निकल चुके हैं उनके ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं। अभी जो IPO निकल रहे हैं उनको 6 महीने तक नज़र रखिए, पहले 1 साल बाद ट्रेड करिए। कहीं मार्केट भाग के नहीं जा रहा है, मार्केट यही है, शेयर मार्केट ऐसा कुआं है, कभी बंद नहीं होगा। ओके, जितना प्रॉफिट बनाओ उतना कम, क्योंकि आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जिसमें आप अमाउंट को साल में इतने IPO निकलते हैं, मतलब अपने पैसे को डबल ट्रिपल मतलब आराम से कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू।
और आप डाटा भी देखना NSE कहीं भी जाके कि अभी तक जितने भी IPO निकले 100 में से 90 IPO अभी तक प्लस में है। और सिर्फ आप IPO में भी पैसा लगाओगे आप बहुत अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। उसके अलावा भी मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी देता हूँ फ्री में, आपको कैसे अमाउंट कमाना हो। फ्री में भी आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाना हो, आपके पास 1 रुपया नहीं हो, फिर भी मुझे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए नीचे, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, आपको बताऊँगा फ्री में कैसे अर्निंग करिए बिना कुछ लगाए। 1 रुपया आपको लगाने को मैं नहीं कहूँगा कि आप शेयर मार्केट में लगाओ, मैं आपको कमवा के दूंगा फ्री में बिना कुछ लगाए। फिर मैं बोलूँगा आप लगाओ, मेरी स्ट्रेटजी यूज़ करो, ये मेरी गारंटी है। और ये स्ट्रेटजी आप इस स्ट्रेटजी में भी आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए कमेंट में, मैं आपसे ज़रूर 24 आवर के अंदर कॉन्टैक्ट करूँगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसी स्ट्रेटजी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो पूरा वॉच करने के लिए। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप एक बार और वीडियो देखिए, अगर फिर भी समझ नहीं आता है कमेंट में अपना नंबर ड्रॉप करिए, मैं आपको, हमारी टीम आपको 24 आवर्स के अंदर कॉन्टैक्ट करेगी। थैंक यू।